दोस्तों, क्या प्रधानमंत्री मोदी इतने निचले स्तर की राजनीति करने पर उतर आए हैं कि मंगलसूत्र और मुजरा के बाद अब आपकी बेटी छीन लेने की बात करने लग गए। 10 साल से शासन के प्रखर पर रहने के बाद भी क्या प्रधानमंत्री के पास गिनवाने के लिए उनके 4 काम नहीं हैं जो भरी सभा में ऐसे निचले और न्यूनतम स्तर के भाषण दे रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि आखिर क्या मजबूरी है आपकी जो 74 साल की उम्र में भी इस तरह की बात करने से पहले आप 2 बार नहीं सोचते। कम से कम आप अपनी उम्र का तो लिहाज कीजिए। ये चकाचौंध भरी जिंदगी हमेशा नहीं रहती है प्रधानमंत्री जी, और उस वक्त का ख्याल कीजिए जब आपके हाथ से आपकी सत्ता जा चुकी होगी और आपके जगह कोई और बैठा होगा इस प्रधानमंत्री की गद्दी पर। तब उस वक्त दुनिया आपको कैसे याद करेगी, इसका तो ख्याल कीजिए। अरे वोट पाने के लिए तो हर राजनीतिक दल, हर नेता बढ़ चढ़ के बात करता है, लेकिन बेटी छीन लेंगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे, ऐसे न्यूनतम स्तर की बयानबाजी कोई नेता नहीं करता है प्रधानमंत्री जी। और अगर 10 साल से शासन में रहने के बाद भी आपके होते हुए अगर किसी की बेटी छीन ली जा रही है, कोई मंगलसूत्र छीन के ले जा रहा है, बाहर से घुसपैठिए आ जा रहे हैं, तो अब तक आप क्या कर रहे थे? अगर आपके होते हुए इतना सब कुछ हो ही रहा है तो प्रधानमंत्री जी, आप प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ क्यों नहीं देते? दोस्तों, आज की वीडियो बनाते हुए मैं बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ। हो सकता है कि आपको आज मेरी वीडियो में मेरी नाराज़गी नज़र आ रही हो, लेकिन मैं फिर भी आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए और ऐसी वीडियो को शेयर किया कीजिए, वरना इस देश की राजनीति और कितने निचले स्तर पर जाएगी इसका अंदाज़ा लगा पाना भी बहुत मुश्किल है। मैं हूँ जावेद पठान। आज के इस वीडियो में मैं बात करना चाहता हूँ प्रधानमंत्री के झारखंड चुनावी रैली में दिए गए भाषण पर और इस देश में चल रही भाजपा की नफरती राजनीति और प्रोपेगेंडा पर, जिसके शिकार हमारे आपके जैसे गरीबों के बच्चे हो रहे हैं और धर्म के नशे में अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आगे कुछ बात करूं, मैं चाहता हूं कि आप प्रधानमंत्री के इस बयान को सुनिए। ये तीनों दल घुसपैठिया समर्थक है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के वोट पाने के लिए ये इन घुसपैठियों को पूरे झारखंड में बसा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बॉर्डर की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपके सरकार की ही है, और अगर आपकी सरकार इतनी भी सक्षम नहीं है कि घुसपैठियों को घुसने से रोक पाए, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको इस गद्दी पे बैठने का अधिकार है। आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी, आप शायद भूल रहे होंगे कि होम मिनिस्टर आपके परम मित्र अमित शाह जी हैं और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी। तो या तो आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अमित शाह जी और राजनाथ सिंह जी से देश के बॉर्डर की सुरक्षा संभाली नहीं जा रही है, या तो आपको किसी ने गलत समझा दिया है कि देश के बॉर्डर की सुरक्षा राज्य सरकार के अंतर्गत आती है। और मैं समझना चाहता हूँ कि आखिर पूरे साल घुसपैठियों की चर्चा क्यों नहीं की जाती है। हर बार चुनाव आते ही घुसपैठियों की बात कहाँ से आ जाती है, और उसी राज्य में घुसपैठियों की बात क्यों होती है जिस राज्य में चुनाव चल रहे होते हैं। और अगर मैं आपकी बातों पर यकीन करूं कि सच में देश में घुसपैठियों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो मैं समझता हूं कि आपको जल्द से जल्द सत्ता छोड़ देनी चाहिए। आने दीजिए किसी और नेता को, किसी और पार्टी को, जिससे बॉर्डर की सुरक्षा संभाली जा सके, क्योंकि 10 साल से आप सिर्फ घुसपैठियों के आने की ही बात कर रहे हैं। उनको रोका गया या नहीं, इसकी बात आप कभी नहीं करते। जब तीज त्योहारों में पत्थरबाजी होने लगे, माता दुर्गा को भी रोक दिया जाए। जब कर्फ्यू लगने लगे तो पता चलता है कि स्थिति कितनी खतरनाक है। प्रधानमंत्री जी, अगर तीज त्योहार पर पत्थरबाजी हो रही है, मूर्ति विसर्जन के वक्त कर्फ्यू लगाने की नौबत पड़ रही है, तो इसके पीछे की वजह भी आपकी नफरती राजनीति ही है। आपके प्रशासनिक व्यवस्था के चरमराने का सबूत है कि आपसे और आपकी सरकार से सिचुएशन कंट्रोल नहीं हो पा रही है। प्रधानमंत्री जी, आपकी नफरती राजनीति और प्रचार तंत्र की ही बदौलत है कि आज समाज में इतनी नफरत फूल चुकी है। छोटे छोटे बच्चे आज नफरत का शिकार हो चुके हैं। आज अगर हिंदू मुस्लिम भाईचारे में थोड़ी सी भी दूरी आई है प्रधानमंत्री जी, तो उसकी जिम्मेदार आपकी अपनी पार्टी है, आपकी पार्टी के नेता हैं, आपका नफरती प्रचार तंत्र है जो समाज में इतना नफरत बो रहा है, जिसके शिकार आज गरीब लोगों के बच्चे हो रहे हैं।
अगर आपकी सरकार नफरत को बढ़ाने की बजाय बेरोजगारों को नौकरी देने पर ध्यान देती तो लोगों के पास इतना वक्त ही ना होता कि वो किसी के मस्जिद पर चढ़कर भगवा झंडा फहरा रहे होते। अगर आपकी प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत होती तो राम गोपाल मिश्रा की हत्या ही ना की जाती। अगर पुलिस प्रशासन सतर्कता से काम कर रही होती तो दंगे हो ही ना पाते। प्रधानमंत्री जी, बटेंगे तो कटेंगे की राजनीति कोई और नहीं, आपकी अपनी पार्टी और आपके अपने नेता कर रहे हैं। आपके अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ही ये थे जिन्होंने ये नारा दिया था कि बटेंगे तो कटेंगे। अगर आप अपनी पार्टी और अपने प्रचार तंत्र को इस चीज़ की नसीहत देना शुरू कर दें कि उसकी वजह से देश में सामूहिक सौहार्द बिगड़ रहा है, सामूहिक सौहार्द खराब हो रहा है, तो देश में होने वाले 90% दंगे तो अपने आप खत्म हो जाएं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आप और आपकी पार्टी ऐसा नहीं करेगी। और क्यों नहीं करेगी? क्योंकि आपको भी पता है कि जिस दिन चुनाव असली मुद्दों पर होने लगा, आपकी सत्ता 2 दिन नहीं टिक पाएगी। इसलिए जानबूझकर ऐसे बयान दिए जाते हैं कि 2 समुदाय के बीच टेंशन पैदा हो। और आज आप कहते हैं कि हिंदू खतरे में हैं। 10 साल से देश में आपकी सरकार है। आपके फायर ब्रांड नेता, हिंदू हृदय सम्राट योगी जी पिछले 7-8 साल से उत्तर प्रदेश की सरकार में हैं। देश में ज़्यादातर राज्यों में आपकी सरकार है या तो आपके गठबंधन की सरकार है। तो आप बताइए ना कि क्या कर रहे थे आप कि अभी तक आपके होते हुए भी हिंदू खतरे में है। और हिंदू खतरे में पिछले 10 साल से ही क्यों है? उससे पहले कोई हिंदू खतरे में क्यों नहीं था? आज गरीब बेरोजगार को आपके प्रचार तंत्र और आपके नेताओं ने इतना ब्रेन वॉश कर दिया है कि उनको नौकरी की चिंता नहीं है। आज वो मस्जिद पर चढ़कर झंडा लगाने में व्यस्त हैं। ये आपके नफरती प्रचार तंत्र और आपके नफरती राजनीति का ही परिणाम है कि राम गोपाल मिश्रा जैसे युवा अपनी जान गंवा दे रहा है। आपको क्या है? ना आपके बच्चे हैं, ना आपको आम जनता के बीच समाज में रहना है। आपको सिर्फ अपनी गद्दी से प्यार है और उसकी कीमत है राम गोपाल मिश्रा जैसे युवा जो धर्म के नशे में अपनी जीवन, अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। जब बेटियों के साथ शादी के नाम पर छल कपट होने लगे तो पता चलता है कि पानी सिर के ऊपर से गुजरने लगा है। जब घुसपैठ का मामला कोर्ट में जाए और प्रशासन इससे इनकार करे तो पता चलता है कि सरकारी तंत्र में ही घुसपैठ हो चुकी है। ये आपकी रोटी भी छीन रहे हैं, ये आपकी बेटी भी छीन रहे हैं और ये आपकी माटी को भी हड़प कर रहे हैं। अगर जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी की यही कुनीति जारी रही तो झारखंड में आदिवासी समाज का दायरा सिकुड़ जाएगा। ये आदिवासी समाज और देश की सुरक्षा दोनों के लिए बड़ा खतरा है। इसलिए इस घुसपैठिया गठबंधन को अपने एक वोट से उखाड़ फेंकना है। प्रधानमंत्री जी, आप किस लव जिहाद की बात कर रहे हैं? 10 साल से आप सत्ता में हैं, तो आप बताइए ना क्यों हो रहा है लव जिहाद और कहाँ है लव जिहाद का डाटा? जारी कीजिए लव जिहाद का डाटा और बता दीजिए लोगों को कि कितनी बेटियां शिकार हुई हैं लव जिहाद की। और अगर लव जिहाद है तो ये सिर्फ केवल चुनाव के वक्त ही आपको क्यों याद आता है? पिछले 10 सालों में आपने कितने कदम उठाए हैं लव जिहाद के लिए? या लव जिहाद भी उसी राजनीति का हिस्सा है इसमें हिंदू खतरे में हैं और गौ मांस आता है? लव जिहाद का मुद्दा आपको सिर्फ चुनाव के वक्त ही क्यों याद आता है? और सिर्फ लव जिहाद ही क्यों? आपकी पार्टी ने तो और भी जिहादों का इजाद किया है, उसका भी जिक्र कर लेते आप लगे हाथ। प्रधानमंत्री जी, अभी भी वक्त है। इस देश को नफरत की आग में झोंकने से रोक लीजिए। हर दिन ये खबर आती है कि कोई न कोई युवा धर्म के नशे में लड़कर मर गया। आपने ज़ॉम्बी बनाकर रख दिया है लोगों को, सबको एक दूसरे के खून का प्यासा बना दिया है।
लोगों ने सोचना ही बंद कर दिया है कि क्या सही है क्या गलत है। और आपको बखूबी पता है ये बात कि जिस दिन युवा धर्म के नशे से जगा वो रोज़गार की मांग करेगा। और आपकी सरकार का सबसे बड़ा फेलियर ही यही रहा है कि आपकी सरकार युवाओं को रोज़गार दे पाने में असमर्थ है, फेल हो चुकी है। धर्म का नशा हटा और आपकी सत्ता गई। प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कितने लोगों की रोटी और कितने लोगों की बेटी छीन ली मुसलमानों ने? और कौन है इस देश में इतना कमज़ोर हो गया है प्रधानमंत्री जी, जिसके घर में उसकी रोटी और उसकी बेटी सुरक्षित नहीं है और लोग उसको छीन के ले जा रहे हैं? और अगर कोई लेकर जा रहा है तो आपकी सरकार क्या कर रही है फिर आज तक? दोस्तों, इस देश में अगर चुनाव को असल मुद्दों पर लाना है तो हमें और आपको इस नफरती राजनीति के खिलाफ डट कर खड़ा होना पड़ेगा। और आप लोगों ने देखा है लोकसभा चुनाव में जब जनता खड़ी हो गई थी कि हमें नहीं चाहिए आपकी धर्म की राजनीति, आपकी नफरती राजनीति, तो 400 का दावा करने वाले भी 240 पर आ गए। दोस्तों, आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मेरा नाम है जावेद पठान, आप देख रहे थे जावेद पठान यूट्यूब चैनल। मिलता हूँ आपसे फिर किसी और दूसरे खबर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।